नमस्कार साथियों, मैं चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित है नागेश भारद्वाज जी। बेल्ट्रॉन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और इनको बेल्ट्रॉन पर हमने वीडियो बनाते देखा है, तो इसलिए इनसे बात करने के लिए हमने संपर्क किया। तो आज बात करेंगे कि बेल्ट्रॉन के बारे में, इनसे जानेंगे कि बेल्ट्रॉन क्या है और उसमें सब कैसे होता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जागो पब्लिक न्यूज के जो भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ चंद्रमोहन जी को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों तक काफी जागरूकता फैला रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बेल्ट्रॉन के विषय पर मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूं और मैं अचानक मेरी मुलाकात चंद्रमोहन जी से हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अभी बेल्ट्रॉन काफी चर्चा में है, तो इन्होंने सोचा कि ये हमसे कुछ बेल्ट्रॉन के बारे में जानकारी ले लें और आपको कुछ बेल्ट्रॉन के बारे में बताएं। इसलिए मैं आज इनके पास आया हूं और मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें और कुछ जानकारी आप प्राप्त करें। जी पूछिए। बेल्ट्रॉन जो है वो बहाली कैसे करवाता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि आजकल बेल्ट्रॉन बहुत चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि अभी बेल्ट्रॉन के जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो हड़ताल पर हैं और बेल्ट्रॉन जो है वह एक, सबसे पहले आपको जानना यह है कि बेल्ट्रॉन है क्या। तो बेल्ट्रॉन एक बिहार सरकार का पीएसयू है। कहने का मतलब यह है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा जितने भी आप देखेंगे सरकारी विभाग जो हैं, चूंकि बिहार में लगभग 45 विभाग हैं, उन सारे विभागों में मैन पावर का सप्लाई, मैन पावर मीन्स कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ये जितने भी आपका आईटी से संबंधित जो भी काम है वो बेल्ट्रॉन करता है। जो भी सरकारी विभाग हैं उनमें आईटी उपलब्ध कराना, जैसे कंप्यूटर वगैरह, मैन पावर सप्लाई करवाना, ये बेल्ट्रॉन का काम है। अब आपने पूछा कि बेल्ट्रॉन बहाली कैसे करवाता है। तो एक सरकारी विभाग में जैसे बहाली होता है, जैसे कि आप देखते होंगे बिहार पुलिस जैसे बहाली होता है, जैसे एसएससी बहाली लेता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाला जाता है बेल्ट्रॉन के द्वारा। नोटिफिकेशन में बजाते पूरा लिखा जाता है कि बहाली कितने कैसे कैसे होगा। नोटिफिकेशन निकालने के बाद एक एग्जाम का डेट तय होता है, फॉर्म फिलअप होता है, 1000 रुपए बच्चे भरते हैं फॉर्म का। उसके बाद एग्जाम का डेट निकलता है, सीबीटी एग्जाम होता है इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 60 क्वेश्चन का इसमें कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन रहता है, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित इसमें जो है कर्मचारी बहाल होते हैं, तो क्वेश्चन कंप्यूटराइज होता है। उसके बाद आपका इसमें स्किल टेस्ट भी होता है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग का टेस्ट देना होता है। हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आपका होता है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट बेल्ट्रॉन मांगता है। जो लोग पास होते हैं उनका एक बेल्ट्रॉन पैनल बनाता है। मान लीजिए कि 5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ, 5 लाख में 5000 बच्चे क्वालिफाई हुए, सबका पैनल बन जाएगा। उस पैनल को बनाने में पूरा 100 आरक्षण रोस्टर का पालन भी बेल्ट्रॉन करता है। मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे सरकारी विभाग में एक बहाली प्रक्रिया होती है, एकदम हूबहू बेल्ट्रॉन भी वैसे ही अपना बहाली करवाता है। जी। तो ये जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं ये संविदा पर होते हैं या सरकारी होते हैं पूर्णतः? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत वाजिब है। अब देखिए, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि बेल्ट्रॉन जो है वो बिहार सरकार का पीएसयू है, यानी कि बिहार सरकार के जो 45 विभाग हैं, सारे विभागों में बेल्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर जाते हैं, काम करते हैं। इवन सरकार का ऐसा कोई काम नहीं है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल नहीं करते होंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में वोटर लिस्ट का गहन परीक्षण चल रहा है, इसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर को लगाया गया था सारा डाटा ऑनलाइन करने के लिए। कहीं भी आपदा होती है वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं। आपका इलेक्शन होता है उसमें भी आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं। मतलब बिहार प्रशासन विभाग से लेकर बिहार सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां पर डाटा एंट्री काम नहीं करते होंगे। और आपने पूछा कि ये पद संविदा का होता है या फिर सरकारी होता है, तो ये पद जो होता है वह ना संविदा का होता है और नहीं सरकारी होता है। शायद आप हंसेंगे मेरी बातों को सुनकर कि ये कैसे मैं बोल रहा हूं कि जब एक सरकारी विभाग जो कि बिहार सरकार का एक पीएसयू है वह बहाली भी करवा रहा है, लेकिन यह जो पद है ना वो संविदा है और नहीं ये सरकारी है। क्योंकि जब एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जब बहाली होता है, बेल्ट्रॉन बहाली करवाता है, तो जब उसको मिलता है उसका ज्वाइनिंग लेटर, उस पर साफ तौर पर लिखा होता है फर्स्ट में ही कि बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ना वो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और न ही बिहार सरकार के कर्मी हैं।
तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये कर्मी किसके हैं? तो ये आउटसोर्स कर्मी हो जाते हैं। बिहार का पीएसयू जो है बेल्ट्रॉन, फॉर्म भरवाता है, 1,000 रुपए लेता है। 1,000 रुपए लेने के बाद नोटिफिकेशन यही निकालता है, एग्जाम यही लेता है, टाइपिंग टेस्ट बेल्ट्रॉन लेगा, पैनल बेल्ट्रॉन बनवाएगा, अपने लेटर पैड पर ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन देगा। लेकिन जब आप ज्वाइन करके जाइएगा तो आपको ज्वाइन लेटर देता है उर्मिला। उर्मिला को किस हक से सरकार ने तीसरा पार्टी बनाकर रखा हुआ है यह कोई नहीं जानता है। उर्मिला आपको देगा ज्वाइन लेटर, और उसी ज्वाइन लेटर के चलते आप हो जाते हैं आउटसोर्स कर्मी। आप ना तो संविदा है और ना ही आप सरकारी कर्मी हैं, आप हो जाते हैं सीधे आउटसोर्स कर्मी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला है, अगर मैं बात करना चालू करूं तो दिन बीत जाएंगे, यहाँ पर आपका प्रश्न नहीं छूटेगा और ना मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। अच्छा, ये जो कर्मी है वो किस किस विभाग में रहते हैं? मैंने पहले ही कहा कि बिहार सरकार के लगभग 45 विभाग हैं। इन सारे 45 विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर आज के समय में काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, नहीं इनको संविदा घोषित कर रही है, नहीं इनको सरकारी कर्मी, इनको आउटसोर्स कर्मी बनाकर छोड़ दिया गया है। कोई इनके बारे में नहीं पूछ रहा है अभी। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो 17 जुलाई 2025 से ये कर्मी जो है हड़ताल पर हैं पटना में, तो क्या मांग है इनकी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये आउटसोर्स है, तो इन कर्मियों का बस एकल मांग है कि सेवा समायोजन कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि सेवा समायोजन क्या होता है और क्यों हम मांग कर रहे हैं, तो यह समझने वाली बात है कि अब देखिए, मान लीजिए कि एक लड़का कोई पंचायत विभाग में काम कर रहा है, वो सेवा दे रहा है बिहार सरकार को, बिहार सरकार उसको वेतन भी दे रहा है, लेकिन वेतन मिलने में लगभग महीनों 2 महीना लेट हो जाता है। विभाग जारी कर देगा पेमेंट टाइम पर, लेकिन वो पेमेंट फिर जाएगा बेल्ट्रॉन के पास। अब बेल्ट्रॉन वही पेमेंट फिर देता है किसको? उर्मिला को। उर्मिला फिर वो पेमेंट को देता है उस डाटा एंट्री ऑपरेटर को। तो वही डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी हड़ताल पर है कि जो ये पेमेंट का घालमेल है कि 3-4 जगह से घूमकर उनके अकाउंट में 15, 20 से 25 दिन बाद 1 महीने लेट से उनके अकाउंट में पैसा आता है। यही हमारी मांग है, यही डाटा ऑपरेटर की मांग है कि इनका सेवा समायोजन कर दिया जाए, ताकि जो पेमेंट है उनको सीधे विभाग से मिल सके, और जो ये आउटसोर्स का ठप्पा है, इनके सर से आउटसोर्स का ठप्पा हट जाए, कम से कम इनको संविदा घोषित किया जाए, ताकि जो सरकार अभी जो लाभ दे रही है वो लाभ इनको डायरेक्ट मिल सके। वरना डाटा एंट्री ऑपरेटर तो आप देख रहे हैं कि 10-12 घंटे लगातार अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर उनको कुछ नहीं मिल रहा है, शोषण हो रहा है। जनता कहती है कि हम डायरेक्ट खाते में आपको जो है लाभ पहुंचा रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं उनको ऐसे घुमा फिरा करके लाभ। हाँ, ये आपका वाजिब सवाल है कि जब सरकार एक पब्लिक से वादा कर रही है कि मैं आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूंगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो अगर ये बात है, जब वो अपने कर्मचारी को डायरेक्ट पैसा पेमेंट नहीं कर पा रही है सरकार, तो फिर वो कैसे कर रही है आम पब्लिक को? ये सोचने वाली बात है। जब तक मान लीजिए सरकार अगर पेमेंट सही समय से नहीं करेगी तो आदमी अच्छे से काम भी नहीं करेगा। यही घूस लेने का भी फिर कारण बन जाता है किसी भी कर्मचारी का। एकदम आप सही बोल रहे हैं, और विसंगति भी है। अब पंचायती राज विभाग में देखिएगा तो आप अभी देखिएगा तो कंप्यूटर का जितना सारा काम है बिहार सरकार का, वो 2 सनवर कर रहा है, एक कार्यपालक सहायक और एक आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। वही कार्यपालक सहायक आप देखिएगा तो वो बिहार सरकार के संविदा कर्मी है, लेकिन उसी पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा है तो वो आउटसोर्स कर्मी है। अब आप ये बताइए कि जब एक ही पंचायत में 2 किस्म के ऑपरेटर काम करेंगे, जिनका काम एक ही है, सेम काम है, लेकिन दोनों के आप देखिएगा तो पद में विसंगति है। एक कहलाता है संविदा कर्मी, एक कहलाता है आउटसोर्स कर्मी। एक संविदा कर्मी को सारे बेनिफिट सरकार के मिल रहे हैं, वही आउटसोर्स कर्मी को नहीं मिल रहा है, जबकि काम दोनों को उतना ही घंटा करना है, सेम काम करना है। तो आप बताइए कि दोनों में विसंगति होगा कि नहीं? क्या दोनों एक साथ काम कर पाएंगे? क्या दोनों में तालमेल बैठ पाएगा? क्या वो जो आउटसोर्स कर्मी है वो मन लगाकर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप सरकार के मुखिया हैं, पूरे बिहार के आप मुखिया हैं। तो मैं बिहार के मुखिया से यह मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अगर मुखिया हैं तो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, गरीब से गरीब, और सबसे ऊंचे पायदान पर जो व्यक्ति है, अमीर से अमीर, आपको सबको एक समान देखना चाहिए, और जो गरीब से गरीब है उसको भी आपको सुविधा देना चाहिए। तो आप जब अपने कर्मियों में आप एक समानता नहीं देख पा रहे हैं तो आप समाज में एक समानता कैसे देख पाएंगे? तो इतने जो हड़ताल चल रहे हैं तो क्या सरकार कुछ इस पर मतलब मानी है सरकार? देखिए, सरकार वही, अभी चुनाव चल रहा है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी हड़ताल पर थे, सोचे कि उनको कुछ बेनिफिट सरकार से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि कल के डेट में डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अपना हड़ताल तोड़ दिया है। सरकार के सचिव से जब बात हुआ तो उन्होंने यही बोला है
कि अभी आपका मामला टेबल पर आ गया है लिखित रूप से, हम आपको कुछ दिन बाद आपका इंप्लीमेंट करेंगे। चूंकि डाटा इंटरप्रेटर का मांग था कि आप जो भी वादा कर रहे हैं, चूंकि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डाटा इंटरप्रेटर हड़ताल पर थे, सरकार ने डेलीगेशन टीम को बुलाया और बात किया और सरकार ने बोला कि ठीक है आपका हम सारा बात मानेंगे, आप हड़ताल तोड़ दीजिए। लेकिन डाटा इंटरप्रेटर का डेलीगेशन टीम था, उनका यही कहना था कि आप हमें मौखिक रूप से नहीं, हमें लिखित रूप से दीजिए कि हाँ आप मेरे बात मान रहे हैं, क्योंकि लिखतंग के आगे बकतंग काम नहीं करता है। तो इसीलिए डाटा इंटरप्रेटर ने कहा कि हमें लिखित रूप से दीजिए, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप जाइए, आपका मांग जो है उसको पूरा किया जाएगा। अभी भी मौखिक रूप से ही दिया गया है, अभी मौखिक रूप से लॉलीपॉप दिया गया है। देखिए सरकार जब वादा कर रही है तो हमें आशा है कि सरकार अपना वादा जरूर पूरा करेगी, और सरकार ने बोला है कि कुछ दिन में आपको मैं लेटर आपको लिखित रूप से दूंगा। चूंकि 11 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया गया है बिहार सरकार को डाटा इंटरप्रेटर संघ के द्वारा कि 11 अगस्त तक अगर आप नहीं देते हैं लिखित रूप से तो फिर से हम हड़ताल को जारी रखेंगे। तो अब देखने वाला बात है, यह भविष्य के गर्भ में है अभी कि सरकार क्या कर रही है, और हमें आशा है, सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आप इन डाटा इंटरप्रेटर के लिए कुछ अच्छा सोचिए, क्योंकि ये आपके ही कर्मी हैं, आपके हर सुख दुख। आप अभी डिजिटल इंडिया या डिजिटल बिहार का आप अभी नारा लगाते हैं और गर्व से अपना सीना थपथपाते हैं कि अभी बिहार जो है पूरा डिजिटल हो गया है। तो इन्हीं डाटा इंटरप्रेटर के बदौलत आपका बिहार डिजिटल हो पाया है, तो इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि नागेश भारद्वाज जी ने बेल्ट्रॉन के मामले पर कितना अच्छी जानकारी दी, और सरकार जो है हमारी, आप देख रहे हैं कि जो कर्मी हैं उनके सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी भेदभाव है, जिससे उनके काम करने के जो मानसिकता है, जो उत्साह है, उसमें भी अंतर आ सकता है, जिससे काम लटक सकता है। और आजकल तो सारा काम जो है वो सब डिजिटल ही होता है, इसलिए इन डिजिटल योद्धाओं को सही सम्मान मिलना चाहिए। मेरा भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।